साथियों नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ दोस्तों, आप सबों को दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, फ्राइडे का ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए? हम लोग कहीं ना कहीं पूरा वीक काम करते हैं, पूरा सप्ताह काम करते हैं, तो नेगेटिव जो मार्केट में बात है सुन सुनकर कहीं ना कहीं हम लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी पेशेंस को खो देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कितना महंगा से महंगा मोबाइल फ़ोन हो, अगर उसको हम 12 घंटे के बाद अगर चार्ज नहीं करें तो क्या चल पाएगा? क्या नहीं। उसी तरह हर कितना महंगा फ़ोन हो, उसको हर 12 घंटे के बाद चार्ज करना पड़ता है उसको चलाने के लिए। तो उसी तरह हम लोगों को भी फ्राइडे का ट्रेनिंग लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरत है, क्योंकि फ्राइडे का ट्रेनिंग अगर आप लगातार लेते हैं तो आपका ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारे जीवन ऐसे हो जैसे सितारे से बनाओ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी आंख खुली है तो कहीं ना कहीं खुदा या भगवान का देन है, जब भी आंख खुली है, इसलिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि आज देखिए बहुत सारे इस शहर में ज्वाइनिंग व्यक्ति, लेकिन सिर्फ 400 से 500 व्यक्ति इस हॉल में बैठे। क्यों? क्योंकि खुदा का मंजूर नहीं था, इसी वजह से वो लोग नहीं आ सके। कोई ना कोई बाधा पड़ गया होगा, कोई ना कोई बाधा आ गया होगा और वो लोग नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं आपके ऊपर खुदा का इशारा होगा जब भी आप इस हॉल में मौजूद हैं। नेक्स्ट, सक्सेस पाथ। सक्सेस पाथ मीन्स रास्ता। देखिए ये रास्ता जो है बहुत पुरानी रास्ता, 20 साल पुरानी रास्ता है। इसके आसपास किसी तरह कोई फैसिलिटी नज़र आ रहा है कि लिफ्ट वगैरह कुछ? वही रास्ता है जो रास्ता 20 साल पहले से सभी लोग जो सफल हुए हैं इसी रास्ते से चल चल करके सफल हुए हैं। अब क्या लगता है, इसी रास्ते से चल चल के सब लोग सफल हुए हैं तो हम लोगों को दूसरा रास्ता अपनाने की जरूरत है क्या? नो। तो इसी रास्ता से चलना है। तो चलिए बारीकी से हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पाथ का सबसे पहला लेटर क्या है? पी। पी फॉर पेशेंस। इस बिजनेस में सबसे बहुत बड़ी चीज़ है पेशेंस रखना, यानी सब्र धैर्य रखना। हो सकता है कुछ दिन आपको परेशानी हो सकता है कुछ दिन आपके साथ लोग ना आए, हो सकता है चेक ना बने, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के नाम पे एक कहानी हमें याद आती है। एक गांव में एक लड़का था, वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। हम बहुत स्पीड में आपको सुनाते हैं। बिल्कुल वो काम नहीं करना चाहता था और अमीर बनना चाहता था, मतलब करोड़पति बन जाना चाहता था। लेकिन ऐसा कोई रास्ता उसको नहीं मिल पा रहा था जो कि हम काम ना करें और अमीर हम बन जाए। तब उसको पता चला कि गांव में एक बाबा आए हैं जो कि जो कहते हैं सो पूरा हो जाता है। अब वो लड़का उन बाबा के पास गया और बाबा से पूछा कि बाबा हमें कोई ऐसा मंत्र बताइए जिसे कि हम बिना काम किए हुए हम अमीर बन जाए। तो बाबा कुछ देर सोचे और सोचने के बाद बोले कि मंत्र तो है बालक, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। बोले कि बाबा पेशेंस की तो बात आप छोड़ दीजिए, पेशेंस के लिए टेंशन आप मत लीजिए, पेशेंस के लिए तो भरपूर है हम। तो बोले कि बाबा ठीक है। तब बाबा उसके कान में कुछ मंत्र बताएं और वो लड़का जब गया घर अपना, पूरा एकदम मिट्टी को इकट्ठा किया। मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद और एकदम नहा धोआ करके पूजा पाठ करने के लिए बैठा और वो मंत्र का जाप शुरू किया। ये मंत्र था, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। फर्स्ट दिन तो पूरे एक्साइटेड में आया और हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। और जब दूसरे दिन हुआ तो थोड़ा सा उसका पेशेंस डगमगा गया। और तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे ऐसे 10 दिन जब गुजर गए तो उनका पेशेंस बिल्कुल ऐसा हो गया कि हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। और जब कड़ी धूप चिलमिलाते धूप में जब वो उसका दिमाग जब चलमलाया, तब वो गुस्से में आकर बोलती, हे मिट्टी अगर तू सोना नहीं होती कम से कम लोहा तो हो जा। और वही तो क्षण था कि वो मिट्टी लोहे में कन्वर्ट हो गए। तब दोस्तों अगर वो पेशेंस रखता, क्या सोना बनता ना? पेशेंस नहीं रखने के कारण वो लोहा बन गया। लोहा को बेच के कितना दिन खाएगा? तो ये पेशेंस
बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब दूसरा लेटर है ए फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। आप इस बिजनेस को किस नज़र से देखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये नज़रिया के ऊपर एक कहानी छोटी सी याद आती है। परमिशन है? यस, तो चलिए 2 मिनट की कहानी है। एक देश में एक कंपनी के नाम रख लेते हैं बाटा कंपनी, जो जूता चप्पल बनाता है। तो उस कंपनी ने क्या किया, एक मैनेजर को भेजा एक देश में, बोला कि वहाँ जाके देखो अपना बिजनेस धंधा पानी वहाँ पे अच्छा चलेगा कि नहीं। तो वो मैनेजर वहाँ पे गया, तो वहाँ पे क्या देखा कि किसी का पैर में एक भी चप्पल नहीं था, जूता चप्पल कुछ भी नहीं। तुरंत फ़ोन लगाया कि मालिक यहाँ तो बिल्कुल ही अपना बिजनेस धंधा पानी बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो किसी को पता भी नहीं जूता चप्पल होता क्या है। बोला ठीक है, वापस आ जाओ। वापस चला आया। कुछ दिन बीतने के बाद फिर दूसरे मैनेजर को उसी देश में फिर से भेजा मालिक, बड़ा मालिक। अब देखिए ये मैनेजर जैसे वहाँ गया तो क्या देखता है, किसी का पैर में एक भी चप्पल नहीं है। फिर वही, अब ये तुरंत फ़ोन लगाया, बोला कि मालिक यहाँ पे बहुत गजब जोर शोर का बिजनेस चलेगा, क्योंकि यहाँ तो चप्पल है ही नहीं। अब देखिए पहला मैनेजर क्या बताता है कि यहाँ चप्पल नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा चप्पल, नाम ही कोई नहीं जानता। और दूसरा गया तो क्या बताया, यहाँ तो चप्पल है ही नहीं, खूब जोर शोर से चलेगा बिजनेस। इसी को कहा गया नजरिया। दोस्त, इस बिजनेस के प्रति आप कैसा नजर रखते हैं, नजरिया रखते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, फंसने का, फंसाने का या बनने बनाने का। अगर आपको नज़र में आता है कि ये बिजनेस फंसने फंसाने का है तो हकीकत में फंसने फंसाने का लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस किसी का ज़िंदगी बदलने का है तो वाकई में दोस्त ये बिजनेस किसी का ज़िंदगी बदलने का है। अब तीसरा लेटर क्या है, टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब होता है सीखते रहने का गुण। सीखते रहने का गुण तो भली भांति आप समझ ही गए होंगे। अगर वही इंसान सीख ले तो हवाई जहाज उड़ा सकता है, अगर नहीं सीखे तो साइकिल भी उठा के पटक देता है। तो भली भांति सीखते रहने का गुण आप समझ ही रहे हैं। और इस बिजनेस को अगर सीख करके आप करते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, यानी बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब चौथा लेटर है होनेस्ट्री। होनेस्ट्री के मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी 110% का होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी से डीडी ले रहे हैं, अगर 208 रुपया तो 208 रुपये ही लेना है, 9 रुपये नहीं लेना है। अगर अपलाइन को बोल दे घर में है तो एकदम बोल दीजिए घर में है। काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बोलिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं तो अपलाइन उस चीज़ को झेल चुका है, उस रास्ता से गुजर चुका है। आप जो भी झूठ बोलिएगा ना तो अपलाइन पकड़ लेगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, और झूठ आपका पकड़ा जाएगा तो आपका इज्जत ही क्या रह गया। इसीलिए ईमानदारी 1 नंबर का रखना। सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी, किसी मेंबर फैमिली के साथ किसी तरह का बर्ताव नहीं करना है। ये ईमानदारी 1 नंबर वाला रखना है, क्योंकि आपको अपना मान करके कहीं ना कहीं आप जाते हैं तो अपने के पास जाते हैं, और अपना मान करके वो आपको बेडरूम तक ले जाता है, बेडशीट पर बैठाता है, और वहाँ पे अपना समझ करके आपको लेकर जाता है। वहाँ ईमानदारी एकदम बरकरार रखना है। अगर ईमानदारी में ज़रा सा भी मिस हुआ, पता चल गया, तो आपका आईडी रद्द भी हो सकता है। तो ईमानदारी 1 नंबर वाला रखेंगे, आप रखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। यानी आपको अगर 100% सक्सेस चाहिए तो ये 3 बातें आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पहली बातें क्या है, 90% एक्साइटमेंट। ये एक्साइटमेंट कहाँ मिलता है, बाज़ार में नहीं, कहाँ से आता है, मार्केट में, बाज़ार में नहीं तो कहाँ से आता है, अपने अंदर से। जी हाँ, अपने अंदर से। अपने अंदर से कुछ व्यक्ति होता है कि नहाने के बाद एक्साइटमेंट आता है, कुछ किसी से बात करने से एक्साइटमेंट आता है, मतलब अपने अंदर से ही एक्साइटमेंट आता है। तो सुबह सुबह अगर एक्साइटमेंट किसी को ना आए तो सुबह सुबह सो के उठे और नहा धोआ के एकदम फ्रेश हो जाए, देखिए एक्साइटमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एक्साइटमेंट घर में नहीं, फील्ड में रखना है।
और ऐसा भी एक्साइटमेंट नहीं रखना है कि आप प्लान दिखाने लगे और पूरा मोहल्ला आपके पास आ गया हो सुनने के लिए। कुछ लोग तो प्लान दिखाने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कई दिन से खाना ही नहीं खाएं, ऐसा भी नहीं करना है। उसके बाद क्या है, 8% टेक्निक, टेक्निक अपना थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। ये सबसे बड़ी पंगा है। 2% फाइन ट्यूनिंग। ये फाइन ट्यूनिंग जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त। ये फाइन ट्यूनिंग मिस क्या होता है, तालमेल। यानी फाइन ट्यूनिंग किससे बना के रखना, अपने अपलाइन से, अपने गोरो लाइन से। कुछ लोग बोलते हैं कि गोरो लाइन से तो इनकम आ रहा है डाउन लाइन से, इसलिए उससे फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है, लेकिन अपलाइन से क्या फ़ायदा है। लेकिन नहीं, एक अपलाइन अगर आपका है तो 1000 डाउनलाइन आपका तैयार हो सकता है। तो फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन से और गोरो लाइन से रखना है। और फाइन ट्यूनिंग कैसा, हम बने और तुम बने एक दूजे के लिए। फाइन ट्यूनिंग का एक छोटी सी बात समझाना चाहेंगे आपको। फाइन ट्यूनिंग का मतलब जैसे कि मान लेते हैं एक सब्जी है और उसको मैडम बहुत बढ़िया से बना के तैयार की और आप एकदम नहा धोआ के फ्रेश होके आए बैठे खाने के लिए, और पता चला क्या, सब्जी में नमक ही नहीं है। तो सारा, तब तो खूब मज़ा आ जाएगा नहीं ना, यानी सारा मज़ा ही आपका खराब हो जाएगा। तो फाइन ट्यूनिंग उसे कहते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग अपने अपलाइन और गोरो लाइन से ज़बरदस्त वाली बना के रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। पहला क्या है, ड्रीम, दूसरा है लिस्ट, और तीसरा है इनविटेशन, और चौथा है शो द प्लान, और पाँचवा है फॉलोअप, छठा है 100% यूजर, और सातवां है बी ए टीम प्लेयर, और आठवां है टेप बुक फंक्शन। शादी के होते हैं 7 मंत्र, लेकिन यहाँ कितने हैं, 8, क्योंकि यहाँ रोकने की सवाल है। चलिए इसको हम बारीकी बारीकी से एक एक करके जानते हैं। नेक्स्ट, पहला क्या है, ड्रीम। ड्रीम मिस होता है सपना। सपना देखिए दोस्त हर कोई देखता है, लेकिन सपना किसी का पूरा नहीं होता है। सपना उसी का पूरा होता है जो कि सपना को गोल में कन्वर्ट किया हो। यानी सपना जो भी चीज़, मान लेते हैं कि अगर आप एक मोबाइल का सपना देखें तो उसको डेट फिक्स कीजिए कि इस डेट में हमको मोबाइल चाहिए। बाइक का सपना देखें तो बाइक का डेट फिक्स कीजिए कि हमको इस डेट में हमको बाइक चाहिए, तब जाके वो सपना पूरा होता है। अब देखिए सपना क्या चीज़ का होना चाहिए। किसी का हवाई जहाज़ का यात्रा का सपना होगा, किसी का पैसे का आज़ादी का सपना होगा, किसी का कार का सपना होगा, क्योंकि कार बिना तो जिंदगी ही बेकार है, किसी का बंगला का सपना होगा, किसी का टूर का सपना होगा। यानी इसमें से आपका कोई भी सपना हो सकता है। नेक्स्ट, अब देखिए लिस्ट। अब देखिए लिस्ट किस प्रकार के बनाना है, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल। देखिए ये मेंटल जो है, ये दारू पिया हुआ है, इसका लिस्ट जो है भूल से भी नहीं आना चाहिए। नहीं तो आज आप प्लान दिखाकर ज्वाइनिंग करवाएंगे और कल आपके पास पहुंच जाएगा, बोलेगा भैया मेरा 2 लाख रुपया कहाँ है, तो आप भरिएगा फिर। अब देखिए जिसका लिस्ट नहीं है, 3 फुट रूल्स। 3 फुट रूल्स जैसे कि आप जहाँ खड़ा है उसके दायरे में 3 फीट चारों तरफ घेर करके उसके अंदर में जो भी व्यक्ति आता है उसका लिस्ट आप बना सकते हैं। उसके हाइलो हाई करके, मतलब दोस्ती बना करके, उसका नाम पता ले करके आप उसको भी लिस्ट में नाम रख करके दोस्ती बनाने के साथ आप उसको भी प्लान दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, क्रेप मेथड फॉर लिस्ट। अब देखिए लिस्ट भी पहले बना लिए थे, अब क्या करना है, प्लान दिखाना है। अब देखिए जब भी प्लान दिखाना है ना, सी फॉर कपल। अब कपल की मिस क्या होता है, जैसे कि जब भी प्लान दिखाने जाए, अगर किसी व्यक्ति को प्लान दिखाना तो उसका पति और पत्नी, माँ बाप, मतलब पूरा गार्जियन के साथ उसको प्लान दिखाए। अगर किसी को स्टूडेंट को प्लान दिखाते हैं तो उसका गार्जियन जो है, उसका कोर जो है घर का, उसके साथ में बैठ करके प्लान दिखाए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को प्लान दिखा दिए, अब वो बताएगा आपको कि अच्छा अब मम्मी पापा से पूछेंगे ना तब दोस्त हम बताएंगे, लेकिन करेंगे इस काम को। ऐसा नहीं, अगर एक साथ बैठ करके प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट हैंड टू हैंड आएगा। अब दूसरा क्या है, आर फॉर रेस्पेक्टेबल
मतलब सामाजिक हो, और मैं पूरा ही बता देता हूँ, सामाजिक हो उसको प्लान दिखाना है। जैसे साहब लगा, डॉक्टर साहब, वकील साहब, ये साहब जो भी है उनको दिखाइए, मास्टर साहब, इन लोगों को प्लान ज़रूर से ज़रूर दिखाइए। और जो व्यक्ति जो कि उम्र अब गुजर चुका है और कुछ करना चाहे लेकिन नहीं कर पाए हैं, वो कुछ करना अभी भी चाह रहे हैं बुढ़ापे में भी, उनको भी ज़रूर प्लान दिखाएं। ये स्लाइड जो बताए ना, बहुत ही ज़बरदस्त स्लाइड है, यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आता है अगर ये चारों स्लाइड को आप मान के चलते हैं तो। नेक्स्ट, इनविटेशन, क्लियर द नाइट। अब देखिए, जैसे कि संडे को सेमिनार है तो सैटरडे को यानी शनिवार को ही रात में ही फ़ोन कर कर के बात कर लेना। जिस हिसाब से आप बात कीजिए वो आपके ऊपर है। या आप ऐसे भी बुला सकते हैं कि भाई एक बिजनेस हमको मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का फंक्शन हो रहा है, हम भी चल रहे हैं, चलिए आप भी, दोनों भाई या दोनों दोस्त मिल करके देखते हैं कि आखिर है क्या चीज़। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का, यानी इनविटेशन आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इनवाइट करते हैं ये आपके ऊपर है। तो इनविटेशन भी अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट, डोंट्स, ये बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है। ये स्लाइड ऐसा है जैसे कि बिजली का नंगा तार हो, उसको छूने से खतरा है, उसी तरीका का ये स्लाइड। कुछ लोग हैं कि प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं कि ये तार को छूते हैं, अब हम देखें कि हम ऊपर जाते हैं कि नहीं। तो दोस्त, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्लाइड हम बता दिए, मना कर दिए तो आपको नहीं बताना है, नहीं, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, नुकसान आपकी होगी। इसमें कुछ बातें बताया जा रहा है कि नहीं बताना है। अब जो नए लोग होंगे वो सोचते होंगे ये तो बहुत शुरू में ईमानदारी बता रहे थे, अब लगता है कुछ लफड़ा पंगा है। जी नहीं दोस्तों, यहाँ ईमानदारी की ही बात बताई जा रही है आपको, झूठ की नहीं। झूठ उसे कहते हैं जो कि आप बोल के लाएं, उनको बुलाएं कि चलिए प्रोग्राम दिखाएंगे और लेके चले गए सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाने के लिए, तब झूठा हुआ। अगर आप प्रोग्राम बोले, प्रोग्राम में दिखा रहे हैं बैठा करके, तो वो झूठा नहीं हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं बताना है ये 3 चीज़, जैसे नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट। मतलब ये 3 चीज़ इसलिए नहीं बताना है कि आप पहले अगर बता देंगे तो यहाँ आ कर के प्लान में जब बैठेगा आपका सीनियर तो वो क्या बताएंगे। अरे आप नहीं बताएंगे, वो जैसे बैठेंगे तो पहले कंपनी का नाम बताएंगे, उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद क्या पैसा लगेगा, सारा चीज़ बताएंगे। तो इसको बचा करके आपको रखना है। और इससे लोग हरकता भी है मार्केट में। जैसे कोई ऐसा नहीं है कि आपका इकलौता कंपनी है जो बता दिए कि ऐसा ऐसा है तू आके कर लेगा। ऐसे बहुत कंपनी है मार्केट में आपका कंपनी जैसे, जो कि कुछ कंपनी भी है कि नाम खराब करके चला गया कि लोग हाँ रख भी रहा है नाम से, कंपनी नाम से। तो ये चीज़ से बचना है। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, यानी कभी भी 2-4 लोग खड़े हैं मार्केट में तो वहाँ खड़े होकर के बात नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि 2-4-10 लोग होंगे तो आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो अपना हम क्यों बेवकूफ़ी करें। जब भी कोई भी डिस्कस करें तो बैठ करके पूरे मेंबर के साथ, फैमिली मेंबर के साथ बैठ करके उनको जानकारी देने का कोशिश करें। हरी मतलब जल्दीबाजी में किसी को भी जानकारी ना दें, क्योंकि अब मान लेते हैं कि अब उसको ऑफिस जाने का समय हो गया और आप बोले कि भाई 2 मिनट से हम बैठो और बस 2 मिनट में हम तुमको एक जानकारी दे रहे हैं ज़िंदगी बदलने वाली। अब उसको जो भी बातें बताएंगे तो उसका दिमाग में आ गया क्या, उसका तो दिमाग में वहाँ घर ही पे रहेगा कि भाई अब समय हो गया हमको निकलना है। अब जो भी बात बोलेंगे उसके ऊपर से निकल जाएगा। तो कोई भी बिजनेस करने से पहले उसको बारीकी से, गहराई से समझ लेने में ज़्यादा बेहतर होता है। और अगले को अगर बारीकी से समझा देंगे, उसको समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट भी आपके साथ आएगा। और इनवाइट भी करें तो जल्दीबाजी में ना करें। जैसे कॉल किए, शर्मा जी कल सुबह कहाँ जा रहे हैं, अगर बता दिए कि हाँ कहीं जा रहे हैं तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बस हाल समाचार पूछ के रख दिए। अगर वो
बोले कि नहीं बताइए क्या बात है, कहीं नहीं जा रहे, तो ठीक है आपके यहाँ चाय पीने के लिए आ रहे हैं, 10 मिनट के लिए समय आप दीजिएगा। बोले कि भाई क्या बात है बताइए। तो भाई अब सिंपल सी बात बताइए कि भाई कुछ दिखाना भी है कुछ बताना भी है। और सही बात है कि कुछ दिखाना भी है। अब फ़ोन पे तो हम बता सकते लेकिन दिखा तो नहीं सकते हैं, इसलिए समय दिए घर पे आके ही हम बात करेंगे। या वेन्यू पे बुलाना है तो डायरेक्ट बताना है कि भाई हम, या दोस्त भाई जो भी बोल रहे हैं, बोलिए कि कल एक बहुत ज़बरदस्त फंक्शन होने जा रहा है, हम चाहते हैं कि आपके साथ हम अटेंड करें और मेरे साथ या आप अटेंड करें, दोनों में से कोई बात बोल के उनको बुला लेना है। क्या बात है तो भाई हम भी नहीं बता सकते, चलिए एक ही अपने नज़र से देखिएगा तो अलग बात होगा, सो आइए, बस फ़ोन कट कर दिए, बात ख़त्म। लंबा बात को टालने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी इनवाइट करना है तो पहले जितना बात करना है कर लीजिए, और इनवाइट करने के बाद कोई ज़रूरत नहीं है लंबा बात टालने की, क्योंकि लंबा बात करेंगे तो धीरे धीरे आपसे निकलवा लेंगे तो वो कभी भी नज़र आपके साथ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोग हरकता है इस चीज़ से, नाम सुन के हरकता है। और यहाँ जब वो बैठ के जब जानकारी ले लेगा ना तब बोलेगा अरे जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो कुछ यहाँ है ही नहीं, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है। उसके बाद क्या है, डोंट ड्रिंक एट होम। ये चीज़ क्या बताया जा रहा है कि जैसे आप जब भी इनवाइट करने के लिए जाएं तो जो भी नाश्ता पानी उसका घर पे अगर गए इनवाइट करने के लिए तो नाश्ता पानी जो भी चीज़ है पहले कर लेना है, और उसके बाद जब आप चलने लगे तब बोलना कि भाई एक बात तो हम भूल ही गए, कल बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी चल करके वो फंक्शन को अटेंड कीजिए, बस फिर चल देना। ऐसा नहीं कि पहले खा पी लिए पहले गए और सारा बात बता दिए और उसके बाद मैडम चाय बना रही है और वो आपसे बैठ करके सारी बात कर रहे हैं, तो वो आदमी कभी भी वो व्यक्ति आपके साथ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही बताए लोग हरकता है, क्योंकि आप तो अधूरा जानकारी दिए। अधूरा जानकारी कहा गया है सांप को अधूरा मार करके छोड़ दिया जाता है तो बहुत जहरीला हो जाता है। तो अधूरा जानकारी दे करके आप छोड़ दिए, अगर उसको बैठ करके पूरी जानकारी देते तब वो बंदा हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करेगा। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, और ये चीज़ प्रैक्टिकल होते जाएगा तो खुद ही समझ जाइए, क्योंकि कहा गया इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है तो वो ठोकर है। जितना आप ठोकर खाएंगे उतना आप खुद पे खुद संभलता जाएंगे और खुद पे खुद नॉलेज आपको बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें एक बात और हम बताना चाहेंगे, जैसे होम प्लान अगर आप करते हैं फिर भी ये स्लाइड जो है इस स्लाइड को आप पूरा ज़रूर कर दें, यानी जो बताया था FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, ये कर देना है उनको प्लान ख़त्म होने के साथ। उनको साफ साफ बताना कि आपको अभी ये जो स्लाइड है ये स्लाइड आपको नहीं बताना, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, ये 3 चीज़ नहीं बताना, क्योंकि आपको बताएं तो 1 घंटा समय लेके बताएं, अगला को भी 1 घंटा समय लेके बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा समझ में उनको आएगा, और अधूरा बताएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। SW5 रूल्स क्या है, सम विल कम, यानी कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, सम विल इज वेटिंग, यानी कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, यानी आपको काम जारी रखना है, काम करते रहना है, समझ गए, यानी कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अपना काम करते रहिए, कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, क्या हुआ, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, काम करते चलिए। नेक्स्ट, सो द प्लान। अब देखिए पहला क्या है, ड्रेस कोड। आप जब भी प्लान में जाएं, होम प्लान अगर जाते हैं तो ज़रूरत नहीं कोट पैंट पहनने का, फॉर्मल शर्ट पैंट, जूता फॉर्मल, टाई का भी ज़रूरत नहीं है, अंदर शूटिंग करके बढ़िया से आप जाके प्लान दे सकते हैं, यानी फॉर्मल शर्ट पैंट जूता होना चाहिए। अगर ट्रेनिंग सेमिनार पकड़ते हैं तो ज़रूर कोट पैंट ड्रेस में आए। और टाइम का तो एकदम सही रखना है, जैसे कि मान लेते अगर किसी को समय दे दिए हैं 10 बजे का तो फिक्स 10 बजे हमको पहुंच जाना है, ये नहीं कि रास्ता में कोई मिल गया चलो इससे पहले बात कर,
इसी को पहले प्लान दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर जिसको भी समय देते हैं उस समय का हमेशा ख्याल रखें, समय का हमेशा ख्याल रखना है। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में तो खैर आप लोग बहुत ही महान हैं, बहुत आगे हैं। उसके बाद है टेस्टिमनी, यानी स्टेज पे जब भी चढ़ के बोलने का अगर या हाथ हिलाने का भी मौका मिले ना तो टेस्टिमनी जरूर बताएं। अरे अब 2000 क्यों नहीं कमाए हो इस बिजनेस से, 2000 का चेक क्यों नहीं बना, लेकिन स्टेज पे चढ़ के जरूर बताएं सेमिनार में। नेक्स्ट, अब क्या है फॉलोअप। अब देखिए फॉलोअप ये सबसे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको अगर फॉलोअप आ गया सही तरीके से करना उसका रिजल्ट 100 का 100 आता है। अब देखिए फर्स्ट क्या है, राउंड द क्लियर। जब भी आप कोई भी आपका गेस्ट आता हो सेमिनार में तो उसको जब भी प्लान ख़त्म, जैसे प्लान ख़त्म हुआ वैसे ही उसको राउंड में बैठा। ऐसा नहीं है कि एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ, तो आप किसको क्लोजिंग करेंगे, एक जगह बैठा करके उसी बीच में बैठ करके क्लोजिंग करें। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग बिफोर आफ्टर ड्राइंग। देखिए जब भी प्लान ख़त्म हो उसको पूछना है कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। अब अच्छा बोला तो अपने फेवर में, बहुत अच्छा बोला तो अपने फेवर में, इसका भी एक रीज़न है। चलिए हम आगे बताते हैं। अगर आप 2 ऑप्शन उसको देंगे कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा, तो क्या बोलेगा, अच्छा या बहुत अच्छा। जैसे कि मान ले कोई मेहमान हो, इसका मिसाल बता रहे हैं। अगर कोई मेहमान हो आपका घर पे आए, अगर उसको डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि आप क्या लेंगे तो अब क्या बताएगा, तब तो उसका जो मन में होगा वो बताएगा। अगर उसी में पूछ लिया जाए क्लोजिंग के साथ कि आप क्या लेंगे, पानी या चाय, दोनों में से कोई एक बोलेगा, ठंडा या गर्म, दोनों में से कोई एक बोलेगा। क्या आफ्टर द मीटिंग, इसके मतलब तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसको समझिएगा थोड़ा गहराई से। 2% लोग फर्स्ट कॉन्टेक्ट में आपसे जुड़ जाएंगे, 3% आपसे दूसरे कॉन्टेक्ट में जुड़ेंगे, 5% लोग तीसरे कॉन्टेक्ट में आपसे जुड़ जाएंगे, 10% लोग चौथे कॉन्टेक्ट में आपसे जुड़ेंगे। अगर 80% लाना है तो 80% 6 से लेके 5 से लेके 12 में कॉन्टेक्ट में जुड़ेंगे। यानी अगर 100 का रिजल्ट लाना है तो जब तक वो जुड़ नहीं जाता तब तक कॉन्टेक्ट उससे फॉलोअप करते रहना है। एक बात पे और आप गौर कीजिएगा आप लोग, यही स्लाइड जो हम अभी बताने जा रहे हैं, यही स्लाइड हर कोई को मंजिल पहुंचाता है। जब भी फर्स्ट कॉन्टेक्ट आप कीजिएगा, जो बताए फर्स्ट कॉन्टेक्ट में 2% लोग आते हैं, लेकिन जब भी आप फर्स्ट कॉन्टेक्ट में जाइएगा मिलने के लिए, हो सकता है आपको खाना पीना चाय नाश्ता सब चीज़ मिले। फिर दूसरे कॉन्टेक्ट में जाइएगा, हो सकता है आपका खाना साइड हो जाए, सिर्फ नाश्ता चाय मिले। तीसरे कॉन्टेक्ट में जब जाइएगा तो हो सकता है नाश्ता भी साइड हो जाएगा, सिर्फ चाय मिलेगा। फिर जब चौथे कॉन्टेक्ट में जाइएगा तो हो सकता है कि आपको पानी के लिए भी नहीं पूछा जाए और घर से बच्चा निकल के आएगा, बोलेगा अंकल अंकल पापा बोले हैं पापा घर पे नहीं हैं। उस वक्त तो आपका कलेजा छल्ली हो जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना। उस वक्त लगेगा आपको कौन सा बिजनेस पकड़ लिए हैं कि अच्छा खासा दोस्ती टूट रहा है, मेरा रिलेशन अच्छा खासा बना हुआ रिलेशन मेरा टूट रहा है, ऐसा भी लगेगा, छल्ली हो जाएगा कलेजा। लेकिन फिर भी पेशेंस रखना है। अब समझ गए? इस स्लाइड को बहुत गहराई से समझिएगा और समझ करके रखिएगा, बहुत काम देगा लाइफ। अब देखिए फॉलोअप का टाइम क्या है। जैसे प्लान दिखाने के बाद फर्स्ट कॉन्टैक्ट कम से कम 24 घंटे के अंदर में उससे मिलने का कोशिश कीजिए। 24 से लेकर, अगर नहीं 24 घंटा में आप कॉन्टैक्ट कर सके तो लास्ट 48 घंटा, 24 से 48 घंटे के अंदर ही मिले उनसे। क्योंकि किसी भी इंसान का जहन में, दिमाग में 24 से 48 घंटा बाद याद रहता है, उसके बाद लोग धीरे धीरे भूल जाता है। इन बातों को अगर आप दिलो दिमाग में उतार लेते हैं तो 100 का 100 रिजल्ट
आपके साथ होगा। नेक्स्ट 100% यूजर। अब देखिए क्या है, प्रोडक्ट मेल, रजिस्ट्रेशन, ईमेल आना चाहिए आपको। और ये जो है चौथे नंबर, ये तो खैर अब ख़त्म हो गया, एटीएम से ही डायरेक्ट अकाउंट में कर जाता है, तो इसका बात ही ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट, नेवर डू अन्य न्यू थिंग विथआउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। आप जब तक जिस अपलाइन को नहीं चुने तब तक कोई दिक्कत है। जिस दिन जिस अपलाइन को आपने चुन लिया, सक्सेसफुल अपलाइन को, उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं, हर बात को मानते हुए चलते रहना है। और किसी तरह का मन में सवाल आए, नेगेटिव बातें आए, सक्सेसफुल अपलाइन से बैठ करके बातचीत करें। उसके बाद डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन मतलब जो आपका टीम में नहीं है, दूसरे टीम से है। और डाउनलाइन, दोनों में से किसी के पास नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, इससे नुकसान आप ही का है। क्योंकि कोई भी बात आपका मन में जब तक नेगेटिव आएगा तभी तो दूसरे को बोलिएगा, तो अपने अंदर आने ही नहीं देना है कि जो कि हम किसी को बोलेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद है टेप बुक फंक्शन। यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको एक एक रोज़ रात में सुनने का कोशिश करें। उसके बाद बुक है जो प्रगति सूत्र है। ये प्रगति सूत्र छोटी पतली सी बुक है, लेकिन इस बुक में इतना जादू है कि इसको अगर पढ़ लिए तो मार्केट में कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि इस बुक में एक एक नुस्खे भरा पड़ा है। उसके बाद फंक्शन, जब भी आपका शहर में फंक्शन हो तो जम के प्रमोट करें और फंक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। नेक्स्ट, हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार उसे बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए। यानी अब देखिए, ये जो अपना ब्रेन है, दिमाग है, अब इसको जो है कोई मिस्त्री के पास खोलवा के तो सफाई नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए अच्छे अच्छे बुक हैं, अच्छे अच्छे वीडियो हैं, उसको सुने, पढ़ें, उसी से पॉजिटिव और अच्छी अच्छी बातें आपका दिमाग में आएगा, तो नियमित सफाई होगी। इसके बाद क्या है, गो डायमंड। दोस्तों, आज जो भी बात हम बोले हैं, इसमें से जो कोई भी बात आपका दिल पे आया हो तो छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी बात अच्छा लगा हो, आपको अच्छी लगी हो, तो ये हमारे सिस्टम की बात थी। इसमें से कोई भी एक बात ले करके आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें। और दोस्तों, ये ट्रेनिंग जो है थोड़ी सी अधूरी है, क्योंकि ये मत सोचिए कि ये ट्रेनिंग हम मोबाइल से ही ले लिए और हमको फ़ायदे का ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये आपका सोच। आपको फ़ायदे का ट्रेनिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ट्रेनिंग आपको मिली है।